तो बोले थे 2500 रुपया देंगे, किसी का झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगा, सभी का झुग्गी झोपड़ी टूट गया ना, 2500 रुपया दिया। ये जुमलाबाजी करते हैं, ये धर्म को बांटने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनको क्या कहना, बेचारे को अब खुद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए। वो चेहरा अभी जो है मुख्यमंत्री का अब नहीं बचा है। इरफान बिहारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष राजद। इरफान जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बिहार की जनता का कभी विकास होगा कि नहीं? देखिए, कल तक तो ये सुनने में आ रहा था कि लालू जी जब यहाँ थे तो जंगल राज बन गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 20 साल से नीतीश कुमार जी की यहाँ पे हुकूमत रही है और नीतीश कुमार जी का राज रहा है। जो 1 साल का बच्चा था वो तकरीबन 21 साल का हो गया है और वो मान लीजिए कि विकास को ढूंढ रहा है। उस बेचारे के पास नौकरी नहीं है। 17 महीने के अभी कार्यकाल में हमारे तेजस्वी जी की सरकार बनी, जो गठबंधन में बनी थी, उस 17 महीने की सरकार में आपने देखा होगा कि न कि बिहार बल्कि और प्रदेश के भी लोगों को जो तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी बांटने का काम किया है। तो अभी तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 20 दिन के अंदर एक परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे। अब सवाल ये है कि क्या 20 दिन के अंदर मुमकिन है ये? देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव के पास एक विजन है और उनको जो है मान लीजिए कि बिहार के बारे में जो जानकारी है वो, और अगर नीतीश कुमार के पास होती तो ये जो कह रहे थे कि पहले तुम नौकरी कहाँ से ला के दोगे, एक बीच में एक रफ भाषा भी था जिसको मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ कि वो अमरभयाजित भाषा है, अपने बाप घर से लाओगे, तो इसलिए वो चीज़ को नहीं बोल करके तेजस्वी जी ने ये साबित कर दिया था कि मैं नौकरी दे सकता हूँ। और अभी उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ से जो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार के अंदर में बना हुआ है, और मैं आपको खुद भी कहता हूँ कि मैं इतने एज में आपको अभी राजद कार्यालय में दिखाई दे रहा हूँ। 25 साल तो मैं प्रदेश में काम किया हूँ मैडम, 25 साल मैं जॉब करने के बाद यहाँ बिहार में हूँ। विकसित बिहार की बात कर रही है नीतीश, एनडीए सरकार कहती है कि जैसी हमारी सत्ता आएगी हम बिहार को विकसित कर दें, तो क्या 20 सालों में नहीं कर पाए और अब करेंगे? देखिए, ये सरकार जो है, ये एनडीए गठबंधन की जो सरकार, जिसमें नीतीश कुमार जी अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनको क्या कहना, बेचारे को अब खुद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए। वो चेहरा अभी जो है मुख्यमंत्री का अब नहीं बचा है। 20 साल में बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो बूढ़े लोग क्या देश को संभाल नहीं सकते? ये युवा की ही जरूरत है। देखिए, युवा एक नई सोच, आज बिहार जो है मान लीजिए 65-70% जो है यहाँ पे युवा की आबादी है और एक नई सोच लेकर के माननीय तेजस्वी यादव जी जो है आज जो आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं नौकरी दूंगा, हर परिवार को नौकरी दूंगा, मेरे पास एक विजन है, उस विजन के आधार पे वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और बिहार में जो है मैं देख रहा हूँ कि युवा नहीं बल्कि आम आवाम लोगों के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि अब की बदलाव तय है। क्या नाम है सर? मेरा नाम जयशंकर आज़ाद है। पहले तो आपको सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है। और ये मुद्दा जो है हमारे नेता तेजस्वी जी जो आह्वान किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख रोजगार देंगे, पहले कलम से जब वो सत्ता में आए तो 5 लाख रोजगार देने का काम किए। आज जो नीतीश चाचा है, चाहे इंडिया के मोदी जी हो, तो मोदी जी और नीतीश चाचा तेजस्वी जी के विजन को ही नकल कर रहे हैं। वो क्या बोले थे 1500 रुपया देंगे वृद्धा पेंशन, उन्होंने 1100 रुपया कर दिया। वो बोले 200 यूनिट फ्री करेंगे तो 125 यूनिट, अरे भैया 300 यूनिट फ्री कर देते आप, 2000 वृद्धा पेंशन कर देते। तो ये नकलची सरकार है और ये नकल करने में माहिर है। ये जुमलाबाजी का सरकार है, 2014 से जुमलाबाजी कर रहे हैं। अगर एक भी युवा से पूछ लीजिए, किसी युवा को अगर रोजगार मिला होगा, उन्होंने तो ये भी कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या किसी युवा को रोजगार मिला? पूछ लीजिए। उल्टा दिल्ली में जब चुनाव था तो बोले थे 2500 रुपया देंगे, किसी का झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगा, सभी का झुग्गी झोपड़ी टूट गया ना, 2500 रुपया दिया। ये जुमलाबाजी करते हैं, ये धर्म को बांटने का काम करते हैं और ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बस सत्ता में मलाई खाना चाहते हैं। और मैं चिराग पासवान जी को भी कहना चाहूँगा, उनके पिताजी रामविलास पासवान जी थे, वो सामाजिक न्याय के पुरोधर थे, लेकिन उनका बेटा खाली दिल्ली में बैठ के एक भी पासवान समाज के लिए लड़ाई लड़ा? कोई पासवान समाज बोल दे कि उनके आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा होगा या किसी सदन में उन्होंने पासवान समाज के लिए आवाज उठाए? खाली आप वोट बैंक लीजिएगा, खाली वोट लीजिएगा, वोट लेने से लमनचूस मिलेगा। जनता इस बार आपको सबक सिखा देगा कि आप रामविलास पासवान के अगर सही सपूत रहते तो आज लालू जी के विचारधारा को आप स्वीकारते और लालू जी के कदमों से कदम मिला के तेजस्वी भैया के साथ चलते। उन्होंने देखिए ना, बीजेपी तो काम शुरू कर चुके हैं। बीजेपी ने तो पहले ही महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांट दिए हैं, तो महिलाओं का वोट तो फिर बीजेपी को ही जाएगा, लगता नहीं है? आपको मैं पहले ही बोला था ना कि ये मोदी सरकार जो है ना, जुमलों की बारिश है।
इनके पास जुमले में जितने आम पेड़ झड़े रहते हैं, गिर जाते हैं, वही है मोदी जी। खाली जुमलों की बारिश करते हैं, उनके पास मुद्दा नहीं है, खाली जनता को ठगना है। अब उसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो 10,000 रुपया उनका बहाना मिल गया। ये कहाँ से लाया भाई? 10,000 कहाँ से आया? नीतीश चाचा, मोदी जी 10,000 कहाँ से लाए? वो केंद्र में जो बैठा है ना, जो अभी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मोदी जी और कौन? युवाओं को ठगने का काम किया। आज देख लीजिए, रेल कहाँ है, बेल कहाँ है, एनटीपीसी कहाँ है, सब बिक गया, सब गिरवी पर लग गया। आज युवा रेलवे में वैकेंसी करता था, पटना में रह के तैयारी करता है। आज युवा 15-15 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है, खाली वो पकौड़ा बेचेंगे। हम भी बेरोजगार हैं, हम भी बीटेक किए हुए हैं, हम भी बेरोजगार हैं। कहाँ है रोजगार? वो तो मानिए नीतीश चाचा को अब मानसिक संतुलन उनका खराब हो चुका है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और नए युवा के हाथ में कमान संभाल देना चाहिए। लेकिन नहीं, वो सत्ता पर बैठेंगे, वो सत्ता का मलाई खाएंगे, सीएनजी घोटाला करेंगे, वो क्या बोलते हैं, बालिका गिरे कान किए, खाली लालू जी को टारगेट लेंगे। एक नेता मात्र लालू जी है, जो भी कोई भी नेता आता है दोनों को टारगेट किया जाता है, लालू जी हो या फिर राबड़ी जी हो, दोनों को लिए कहा जाता है कि राबड़ी जी पढ़ी लिखी नहीं थी, लालू जी को वही समय याद किया जाता है जो चारा घोटाले वाली चीज थी। तो यही मुद्दे हैं जो बीजेपी कहीं ना कहीं भुनाने में लगी हुई है। एक चीज बताइए, संविधान में कहीं लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि नेतागिरी के लिए डिग्री चाहिए? कहीं लिखा हुआ है? नहीं। सम्राट चौधरी से डिग्री मांगे आज तक उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी का नाम सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं। उनके पास तो डिग्री दीजिए। मोदी जी आज तक डिग्री दिखाए हैं जनता को? किसी जनता को पूछिए, कोई युवा को डिग्री दिखाए? आज युवा पढ़ के आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। मेरा मुद्दा क्या बोले? हमारा मुद्दा आदरणीय तेजस्वी जी का जो आह्वान है, शिक्षा, रोजगार और सिंचाई, पलायन रोकने की बात करते हैं। इसलिए आज हम युवा से सभी से निवेदन करते हैं कि तेजस्वी भैया के कदम से कदम मिला के चलिए। एकमात्र वो सिपाही है जो बिहार को बदलने का काम करेंगे। क्या ऐसी और क्या क्या सुविधाएं है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो माई बहन वाली योजना है उसमें 2500 दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि 20 दिन में सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार हम भी देंगे। तो जनता अगर देख रही है कि नीतीश कुमार का समय 20 साल का रहा और अब वो तमाम वादे और कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी ऐसा क्या अलग दे रहे हैं जो नीतीश कुमार की तरफ जनता ना जाए? एक चीज बताइए ना, खाने पीने पे जीएसटी लगता है? नहीं, खाने पीने पे कहीं जीएसटी लगता है? दूध रोटी दाल पर जीएसटी लगता है? नहीं लगता। मोदी जी ये भी लगा दिए हैं। और लॉलीपॉप देने के लिए इलेक्शन आता है, इनके 4 साल मुद्दा नहीं रहता है, इलेक्शन आता तभी मुद्दा देते हैं। हमारे तेजस्वी भैया तो उनके पास विजन है, टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी है। मोदी चाचा के पास कहाँ है? नीतीश चाचा के पास कहाँ है? वो जुमलाबाजी का बारिश करते हैं। आज देश का ऐसा स्थिति हो गया, महंगाई इतना मारामारी हो गया है। जो तेल हम 70 रुपया खा रहे थे, आज वो 190 रुपया का हो गया है। जो पेट्रोल डीजल हम 70 रुपया भराते थे सीधे। देश का विकास भी तो कर रहे हैं मोदी जी, लगातार कह रही है भाजपा। कौन सा कि जहाँ पर पहले पूछा नहीं जाता था बाहर विदेशों में, वहां पर हमें पूछा जा रहा है। कहाँ? पहले नहीं पूछा जाता था। खाली आप सब देश का भ्रमण करते हैं और कर्जा कितना बढ़ा दिए हैं। कर्जा तो देखिए ना, वही तो खर्चा उसी में होता है। कपड़ा पहनने में खर्चा होता है, बाल सीटने में खर्चा होता है, दाढ़ी को रंगने में खर्चा होता है। मोदी जी वही तो करते हैं। उनको काम क्या है? उनके पास 2014 से ही जुमलाबाजी का बारिश करते हैं। हम तो बार बार बोलते हैं। यही है ना कि आगे तेजस्वी जी है और लालू जी है, क्या कि उनका नेतागिरी लालू जी से ही चलता है, तेजस्वी जी से ही चलता है, राबड़ी जी से। एकमात्र युवा है जो सबको घुटने पर ला दिया। क्या जरूरत है आने की? अगर आप काम किए रहते तो आपको सभा करने की क्या जरूरत है? एकमात्र हेलीकॉप्टर, 20 हेलीकॉप्टर, तेजस्वी जी का 1 हेलीकॉप्टर सब पे भारी पड़ गया। 2020 में उन्होंने दिखा दिया कि युवा है, तेज तरार तेजस्वी सरकार है। उन्होंने ये सरकार जो है चोरी दरवाजा से, आज आप देख लीजिए, कोई भी जनता से पूछ लीजिए, चाहे ब्लॉक का काम हो, चाहे थाना का काम हो, बिना घूस से काम नहीं होता है। क्या काम हुआ? कौन सा काम हुआ? बताइए ना, काम बताइए ना। आप जानते हैं। आप बिहार के, आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं ना कि क्या काम नजर आए। चिल्लाते हैं कि हमने मेट्रो चलवा दी, चिल्लाते कि हमने स्टेडियम बनवा दिया। मेट्रो आप देखिए लिए ना, आप वहाँ का जो उद्घाटन हुआ, एम्स का उद्घाटन हुआ, पूर्णिया का उद्घाटन हो गया। आप कोलकाता का खाली अब चालू करवाते हैं, उसका महंगाई देख रहे हैं। आप चलाते हो 8 स्टेट में चलाते, मुंबई के लिए चलाते, पटना के लिए चलाते, और भी स्टेट के लिए चलाते। ये इलेक्शन है मैडम, आप भी जानते हैं, आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप भी सब समझते हैं। ये मोदी जी या नीतीश चाचा से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब की बार कहता है कि तेजस्वी भैया आई 2020 में आ गए थे, लेकिन ये लोग चोर दवाया से सरकार बनाते हैं। इनके पास 3 तोता है, सीडी, ईडी, सीबीआई, और चौथा तोता चुनाव आयोग है। उनको इतना डर हो गया कि 2 चरण में उन्होंने चुनाव करवाया। पहले 8 चरण में होता था, 6 चरण में होता, आज 2 चरण में कराने की क्या जरूरत हो गया है? चुनाव आया तो आप पेशी करवा दिए।
तेजस्वी जी के दिल्ली में पेशी करवाए, इतना आपको खौफ है। कल का युवा था, उनके कौन सा वो घोटाला करने, इतना जो घोटाला हुआ उसका कोई जात में, उसमें जब भी मोदी जी में जो भी जाता है वो वाशिंग मीटिंग में साफ हो जाता है, इधर आता है तो सब जुल्म के शिकार हो जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, बदलाव चाहिए युवा को। इस बार 2025 में तेजस्वी जी चाहिए, जो रोजगार की बात करता हो, शिक्षा की बात करता हो और सामाजिक न्याय की बात करता हो, महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं के सम्मान की बात करता हो, पलायन रोकने की बात करता हो, वैसा सरकार चाहिए।